आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 श्रमेव जयते कि श्रम की जय होती है हमेशा। आप सभी जानते हैं बच्चों, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें मेहनत करने की बहुत जरूरत होती है। अगर हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, नौकरी पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं हम, तो हमें मेहनत जरूर करनी होगी। जब हम खाना खाते हैं, यहाँ तक कि जब हम खाना खाते हैं तो उस रोटी को हमारे मुंह तक जाने के लिए, खाने को मुंह तक जाने के लिए भी हमें हाथ हिला करके उसे तोड़कर मेहनत करनी होगी और अपने मुंह में डालना होगा। फिर मुंह को चलाना होगा, तब वो हमारे पेट में जाएगी। ठीक है। तो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हमें मेहनत की जरूरत होती है और मेहनत से जो है हमेशा जीत होती है। मेहनत जीत का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो मेहनत होती है। आप जी जान से जिस काम को करने के लिए मेहनत करेंगे, आपको हमेशा परिणाम जो है अच्छा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज के इस पाठ में हमें बताया है कि मेहनत जो है वो हमेशा जीतती है। जीत मेहनत की होती है। कैसे कैसे इसको कवि ने अपनी कविता के रूप में, है ना, अपनी रचना के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। संसार में जो कुछ भी है वह निर्माण के कारण है। हर निर्माण के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। किसी भी छोटे और बड़े से बड़े कार्य के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि ने कहा है श्रमेव जयते, अर्थात श्रम, है ना, श्रम को हम कहते हैं मेहनत की जय होती है। कवि ने कहा है कि श्रमेव जयते, जैसे हम बोलते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, वैसे ही श्रमेव जयते, श्रम की जीत होती है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये कविता श्रमेव जयते। मन में एक उमंग हो, भाव हो, तरंग हो, यही उद्घोष हो हृदय से, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। कवि कहते हैं कि हमारे मन में एक उमंग होनी चाहिए, है ना, भाव हो, तरंग हो, कि हमारे मन में उमंग हो और तरंग होनी चाहिए मेहनत की। यही उद्घोष हो हृदय से, कि हमारे यही उद्घोष यानी कि ये घोषणा, है ना, मन से जब हमारे उद्घोष होता है तो यही मन से हमारे उद्घोष होना चाहिए, हृदय से उद्घोष होना चाहिए कि श्रम की विजय होती है, श्रम ही जीतता है। श्रम सम्मुख हिमालय नत, कर्म सम्मुख सब प्रणत। कि श्रम के सामने, सम्मुख का अर्थ होता है सामने, हिमालय नत, नत का अर्थ होता है झुक जाना। कर्म सम्मुख सब प्रणत, प्रणत का अर्थ होता है पीछे हो जाना। कि मेहनत के सामने, मेहनत के सामने तो हिमालय पर्वत भी झुक जाता है ना। और कर्म के सामने, कर्म सम्मुख सब प्रणत, प्रणत यानी कि पीछे हो जाना। कि जब हमारा कर्म चल होता है ना, हम जो कर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं, जो कर्म है हमारा, हम वो करते हैं तो सारी मुश्किलें सब कुछ पीछे हो जाती है। आपने बच्चों सुना होगा कि बड़े से बड़े पहाड़ भी जो होता है ना, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, बड़े से बड़े पहाड़ को भी विजय प्राप्त कर ली जाती है, चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी पर वो पहुंचता है जो कि मेहनत करता है। तो कवि कह रहे हैं कि मेहनत के सामने हिमालय भी ही जो है झुकता है और कर्म सब के सामने सब कुछ पीछे हो जाता है। कर्म गीता का उपदेश, सद्भावों का है उन्मेष, दूर दुख दारिद्र्य कलेश, दूर मनोमालिन्य द्वेष, पावन श्रम सिकर बहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। कहते हैं कवि कि कर्म जो है गीता का उपदेश है, गीता में जो है हमें कर्म के उपदेश दिए गए हैं। सद्भावों का है उन्मेष, उन्मेष का अर्थ होता है उत्साह। गीता के उपदेश दिए गए हैं, है ना। कर्म, कर्म जो है गीता का उपदेश है। सद्भावों का है उन्मेष, उन्मेष का अर्थ मैंने आपको बताया उत्साह। दूर दुख दारिद्र्य कलेश, कलेश का अर्थ होता है दुख। दूर मालिन्य द्वेष, मनोमालिन्य होता है मन का मैल, है ना। सिकर होता है पसीने,
की बूंदें। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि कर्म जो है, कर्म गीता का उपदेश है, गीता में उपदेश दिया गया है कि कर्म ही फल है, सद्भावों का है उन्मेष, के सद्भावनाओं का उत्साह होता है श्रम। श्रम से जो है दारिद्र्य, मतलब गरीबी, दारिद्र्य होता है गरीबी, गरीबी और सारे दुख दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं मनों के मैल। श्रम से जो है मनों के मैल दूर हो जाते हैं। पावन श्रम सिकर बहते, कि इस धरती पर जो है मेहनत की जब बूंदे पसीने के रूप में बहती है तो वो धरती पावन हो जाती है। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम की विजय है, श्रम की विजय है। मेरा हो ईमान कर्म, मेरा व्रत व दान कर्म, के मनुष्य से कहते हैं कि हमारा जो है ना, हमारा जो है ईमान दान भी कर्म होना चाहिए, जो हमारा कार्य करते हैं ना मेहनत का, वो हमारा ईमान कर्म होना चाहिए, हमारा व्रत और दान भी कर्म होना चाहिए। हम जो दान देते हैं और जो प्रण लेते हैं, व्रत करते हैं, वो भी कर्म होना चाहिए। श्रम से चींटी करती निर्माण, मधुमक्खी करती मधुदान, श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, श्रम से मेरा देश महान, सूर्य चांद श्रम रत रहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। के जिस प्रकार एक चींटी जो है श्रम करके निर्माण करती है, अपने घर का निर्माण करती है, या किसी है ना अपना कार्य करती रहती है, तो श्रम से चींटी अपना निर्माण करती है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद बनाकर शहद का दान करती है, श्रम से उन्नत है ज्ञान विज्ञान, के श्रम से जो है उन्नत यानी कि विकसित, उन्नत का अर्थ होता है विकसित, के श्रम से विकसित है ना शिक्षा और विज्ञान, शिक्षा और विज्ञान का विकास जो है श्रम से होता है। श्रम से मेरा देश महान, कि श्रम से जो है मेरा देश महान है। सूर्य चांद श्रम रत रहते, कि सूर्य और चांद भी जिस प्रकार मेहनत करते रहते हैं, सूर्य सुबह होती है, सूरज उगता है, ढल जाता है, रात होती है, चांद उगता है, तो ये जो है उनके मेहनत का चक्र चलता रहता है। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम की विजय होती है, श्रम की विजय होती है। उठो उठो हे कर्मवीर, जय बनो प्रवीर धीर। कर्मवीर, कर्मवीर कहा गया है कि लोगों के, नौजवानों के लिए, है ना, कि उठो उठो, कि जागो जागो देश के नौजवानों, जय बनो प्रवीर धीर, के विजयी बनो। प्रवीर का अर्थ होता है बहादुर, धीर का अर्थ होता है धैर्य। कवि जो है नौजवानों को कह रहा है कि उठो उठो नौजवानों, है ना, बहादुर बनो और धैर्यवान बनो। तुम उठो तो और उठे, श्रम भाव सब और उठे, कि जब तुम उठोगे तो तुम जो है सारे जगत को, सारे संसार को उठाओगे, है ना, अपने उद्घोष से उठाओगे। श्रम भाव, श्रम का जो सारा भाव है, मेहनत रूपी जो मेहनत का जो भाव है, वो सब और तुम ही फैलाओगे। नव आशा नव भोर उठे, होकर श्रम विभोर उठे, कोटि कंठ गाये लैसे, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। नव आशा, कि नई आशा, नव भोर उठे, नई सुबह हो उठे, तुम उठो तो नई आशा जागेगी, नई सुबह होगी। होकर श्रम विभोर उठे, के श्रम विभोर, श्रम से भरे हुए सब लोग उठेंगे। कोटि कंठ गाये लैसे, करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कंठ होता है गले, के करोड़ों गले जो है एक साथ लय में गाएंगे। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, के श्रम की विजय हो, श्रम की विजय हो। नौजवानों को कह रहे हैं कि नौजवानों तुम उठो, धैर्यवान और बहादुर बनो। तुम उठोगे तो सब उठेंगे, चारों तरफ जो है श्रम की लहर होएगी। नव आशा, कि नई आशा जागेगी, नई सुबह होगी, सब जो है
श्रम में डूबे हुए उठेंगे, करोड़ों कंठ, करोड़ों गले एक साथ गाएंगे, श्रमेव जयते श्रमेव जयते, श्रम की जय हो, श्रम की जय हो। नष्ट हो जीर्ण पुरातन, स्वस्थ हो निर्माण नूतन, के सारा जो फटा पुराना है ना, फटा पुराना वो सारा नष्ट हो जाएगा, स्वस्थ हो निर्माण नूतन, नया जो निर्माण होगा, नए भविष्य का जो निर्माण होगा वो स्वस्थ होगा। तुम उठो तो देश उठे, वर संस्कृति स्वदेश उठे, संस्कृति अशेष उठे, वर स्फूर्ति विशेष उठे, कि तुम जो है उठोगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, कि तुम मेहनती बनोगे तो हमारा देश में तरक्की करेगा। वर संस्कृति स्वदेश उठे, हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो विदेशों तक में बहुत ज्यादा ऊंची होएगी। संस्कृति अवशेष उठे, संस्कृति का अर्थ होता है संसार, संसार में जो है हमारे अवशेष है, हमारे जो तुम मेहनत करते रहोगे तो संसार में जो अब हमारे अवशेष मिलेंगे वो भी बहुत ऊंचे उठे हुए मिलेंगे। वर स्फूर्ति विशेष उठे हैं, कि स्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी, के जब वर विशेष, वर स्फूर्ति विशेष उठे, हमारे अंदर जो है विशेष स्फूर्ति है ना, उठानी है हमें। जय वरदान मिले विजय से, हमें ये जो है वरदान हमारे जीत से मिलेगा, श्रमेव जयते श्रमेव जयते, कि श्रम की विजय हो, श्रम की विजय हो। ये जो कविता है बच्चों ये लिखी है सुमित्रा कुमारी चौहान ने। इसको अगर मैं छोटे से रूप में कहूं तो ये होगा कि उन्होंने ये कहा है, कवियत्री कह रही हैं हमसे कि हमें जो है श्रम करते चलना है, अपने कर्म करते चलना है। आज का हमें जो हम जब मेहनत करेंगे तो हम बड़े से बड़ा पहाड़ भी अपने सामने झुका सकते हैं, और ये धरती पावन हो जाएगी जब मेहनत का जो पसीना है इस धरती पर पड़ेगा, पसीने की बूंदें पड़ेगी तो ये धरती जो है एकदम पावन हो जाएगी। नौजवानों को उद्घोष करती हुई कहती हैं कि अपने हृदय से उद्घोष कीजिए, और करोड़ों लोग एक साथ एक कंठ में गाएंगे कि श्रम की जय हो, श्रम की जय हो। हमारे नौजवान बहादुर और धैर्यवान बने और वो अधिक से अधिक मेहनत करें, नई सुबह का निर्माण करें, संसार में सब जगह हमारे देश की ख्याति फैलेगी, है ना। तो ये जो है ये इस कविता में कवियत्री ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है, और हमें ये कहा है कि हमें अपने अंदर जितनी से हो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, सम्मुख सामने, नत झुक जाना, प्रणत पीछे हो जाना, उन्मेष उत्साह, क्लेश दुख, मनोमालिन्य मन का मैल, उन्नत विकसित, प्रवीर बहादुर, नवभोर नई सुबह, कोटि करोड़ों, जीर्ण फटा पुराना, पुरातन पुराना, संस्कृति संसार, स्फूर्ति तेजी। ठीक है बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ यहाँ पे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ जी, है दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमें जो ये है पैराग्राफ हमें ये पूरे करने हैं। हमारा पहला है कर्म गीता, फिर हमें खाली स्थान दे रखे हैं, लास्ट में लिख रखा है जयते। तो कर्म गीता, तो इसमें है कर्म गीता का उपदेश कौमा सतभावों का है उन्मेष,
का है उन्मेष, सद्भावों का है उन्मेष, कौमा दूर दुख दारिद्र्य कलेश, दूर दुख दारिद्र्य कलेश, दूर दुख दारिद्र्य कलेश, दूर मनो मालनीय, ये हमने पढ़ा था, दूर मनो मालिन्य द्वेष, के मन में जो मैल है वो दूर हो, पावन श्रम, पावन श्रम सिकर बहते, के श्रम की जब बूंदे हैं, पसीने की बूंदे जब वो धरती पर पड़ती है तो वो पावन मना, धरती को पावन कर देती है, बहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पे कि कर्म गीता के उपदेश है, गीता के उपदेश में जो है कर्म को बताया है, कर्म को सबसे बड़ा बताया है सद्भावों का है उन्मेष, के सद्भावों के उन्मेष है। उन्मेष का अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, उत्साह, सद्भाव का अर्थ उत्साह है, दुख दूर दुख दारिद्र्य कलेश, के दुख और दारिद्र्य गरीबी और दुख से दूर होते हैं, दूर मालिन्य द्वेष, मन के जो मैल होते हैं वो दूर हो जाते हैं, पावन श्रम, जब श्रम से मेहनत करते हैं और पसीना धरती पर गिरता है तो वो उसे पावन कर देता है, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम की जय हो, श्रम की जय हो। अब दूसरा है ख, तुम उठो खालिस्तान, खालिस्तान संस्कृति, फिर जयते, तो इसमें है तुम उठो तो देश उठे, उठे, फिर है वर संस्कृति स्वदेश उठे, स्वदेश उठे, संस्कृति है ना, ये लिखा हुआ है अशेष उठे, अशेष उठे, कौमा वर स्फूर्ति विशेष उठे, वर स्फूर्ति विशेष उठे, उठे। अब है कि जय वरदान मिले विजय से, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, जय वरदान मिले विजय से, विजय से, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हो गया है कि तुम उठो तो देश उठे,
कि तुम जब उठोगे तो देश उठेगा, आगे बढ़ेगा। वर संस्कृति स्वदेश उठेगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा स्वदेश वो है वो तरक्की करेगा। संसार में हमारे शेष उठेंगे, मतलब संसार में जो है हमारा बहुत ज्यादा ख्याति फैलेगी। वर स्फूर्ति विशेष उठे, कि हम जब अपने अंदर स्फूर्ति लाएंगे, जब हम अपने अंदर तेजी लाएंगे, तो हम और ज्यादा विशेष रूप से आगे बढ़ेंगे। जय वरदान मिले विजय से, कि ये वरदान जो है हमें विजय से, जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके, है ना, हम विजय को प्राप्त होंगे, तो ये हमें वरदान मिलेगा। किससे? श्रम से। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रम से चींटी निर्माण करती, मधुमक्खी करती मधुदान। श्रम से उन्नत ज्ञान विहार, श्रम से मेरा देश महान। सूर्य चांद्र श्रम रत रहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। इसका अर्थ है कि चींटी, जिस प्रकार चींटी मेहनत करती है, मधुमक्खी जो है अपने शहद का दान करती है, उसी प्रकार हमें मेहनत करनी है। अपनी मेहनत से अपने ज्ञान विज्ञान को और विकसित करना है। श्रम से अपने देश को महान बनाना है। सूर्य और चांद जिस तरह से अपने श्रम में रजे हुए रहते हैं, मतलब लीन रहते हैं, उसी तरह हमें मेहनत करनी है, करते रहनी है, और श्रम को विजय कराना है। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते।
अब देखिए इस पैराग्राफ का जो है पूरा अर्थ ये है कि जिस प्रकार चींटी मेहनत करके निर्माण करती है, मधुमक्खी शहद को शहद का, ये देखिए सॉरी थोड़ा सा, मधुमक्खी शहद का निर्माण करके उसका दान करती है, उसी प्रकार हमें मेहनत करते करने हैं, उसी तरह इसका अर्थ है इस पैराग्राफ का, जिस तरह चींटी मेहनत करके निर्माण करती है, मधुमक्खी शहद का निर्माण करके उसका दान करती है, उसी प्रकार हमें मेहनत करनी है और अपनी शिक्षा व विज्ञान का विकास करना है। श्रम से अपने देश को महान बनाना है। सूर्य व चांद जिस तरह मेहनत में लीन रहते हैं, उसी तरह हमें भी लीन रहना है और श्रम की जीत करनी है। ठीक है बच्चों। अब हमारा प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क है, हमारे मन में क्या हो? उमंग हो, तरंग हो, भाव हो। तो हमारे मन में क्या होनी चाहिए? आपने कविता के पहले इस शुरुआत में ही ये पढ़ लिया था कि मन में एक उमंग हो, भाव हो, तरंग हो। तो मन में क्या हो? एक मन में एक उमंग हो। ख है, करोड़ों लोग एक लय में क्या गा उठे? परिश्रम करो, श्रम की विजय हो, श्रमेव जयते। तो करोड़ों कंठ, आपने कहा है कोटि कंठ, है ना? ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है आपने? देखिए देखिए ये रही लाइन, कोटि कंठ गाए लय से, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। करोड़ों कंठ, करोड़ों गले एक साथ एक लय में गाए, श्रम की जीत हो, श्रम की जीत हो। तो क्या है? श्रमेव जयते श्रमेव जयते। अब हमारा गै प्रश्न है, श्रमेव जयते का उद्घोष कहाँ से होना चाहिए? मन से, हृदय से या वाणी से? आपने कविता में होगा पढ़ा होगा उद्घोष हृदय से, है ना? ये लाइन आई थी, आप देखिए शुरुआत में ही, यही उद्घोष हो हृदय से। तो यही उद्घोष हो हृदय से। तो कहां से होता है उद्घोष? हृदय से। घ है, श्रम सिकर बहते से क्या तात्पर्य है? परिश्रम से धरती को पावन बना देना, परिश्रम से उत्पन्न पसीने को पावन कहा गया है, पसीने की बूंदे कार्य को पावन बना देती है। तो इसका है, जब परिश्रम से उत्पन्न, जो परिश्रम से उत्पन्न पसीने है ना, वो जो है पसीने को, उसको पावन कहा गया है। तो इसका होगा ये ख। ब, परिश्रम से उत्पन्न पसीने को पावन कहा गया है। ड है, इस कविता का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? इस कविता का जो शीर्षक है वो है श्रमेव जयते, श्रम की जीत हो, मतलब श्रम की विजय। अब इसके साथ एक और शीर्षक और क्या हो सकता है? श्रमिक की विजय या मेहनत ही पूजा है। तो क्या है? मेहनत ही पूजा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यह पाठ हमारा पूरा होता है। हमें जो कवियत्री ने बताया है, हमें वैसे ही करना है। हमें मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अपने
जीत हमें जीतना है, जीत तभी मिलेगी हम जब मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।